गणेशाय नमः। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। तो आइए भक्तों, आज हम जानेंगे पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी पड़ती है वो है पुत्रदा एकादशी। तो ये पुत्रदा एकादशी कौन सी तिथि को हमें इसमें व्रत करना चाहिए और पारण समय क्या रहेगा और इसका महात्म क्या है और इसकी कथा क्या है, तो वो हम इस वीडियो में हम सुनेंगे। देखिए महाराज, मैं अपनी हर एक वीडियो में बताती हूँ कि भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को ये कथा सुना रहे हैं, ये महात्म सुना रहे हैं कि हम के सुनने वाले को और पढ़ने वाले को, इस कथा के सुनने वाले और पढ़ने वाले को कितना बड़ा फल मिलता है, वो इस कथा के अंत में मैं आपको बताऊंगी। तो आप चाहे, वैसे तो हर किसी को अपने जीवन में एक बार एकादशी का व्रत जो है, पूरे व्रत जरूर करने चाहिए, लेकिन अगर आप किसी कारणवश व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो ये कथा अवश्य सुने और इसका पुण्य फल प्राप्त करें। तो आइए इसके महत्व में चलने से पहले हम पता करते हैं कि एकादशी कौन सी तिथि को पड़ रही है। तो पुत्रदा एकादशी जो है वो आरंभ हो रही है महाराज 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 पर ये जो है तिथि आरंभ हो रही है और 10 जनवरी 2025 को 10:19 पर सुबह को ये समाप्त हो रही है। तो महाराज उदया तिथि के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत जो है हम 10 जनवरी को रखेंगे। 10 जनवरी को ये व्रत रखा जाएगा और इसका पारण का समय रहेगा 11 जनवरी को प्रातः 11 जनवरी 2025 को प्रातः 7:15 से 8:21 प्रातः तक जो है इसका पारण समय होएगा। तो आइए महाराज, अब हम इसका महात्म सुनते हैं कि क्यों ये व्रत करना चाहिए। जैसे इसका नाम है पुत्रदा, पुत्र प्रदान करने वाली ये एकादशी है महाराज। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को इसका महात्म बता रहे हैं, कह रहे हैं कि राजन, ये पुत्रदा एकादशी जो है वो सभी पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, समस्त सिद्धियों को देने वाली है। और इस जो है तिथि के जो है भगवान नारायण जो है अधिष्ट देवता हैं। भगवान नारायण की इस दिन पूजा होती है महाराज। और भगवान शंकर स्वयं भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी और कोई तिथि है ही नहीं। देखिए महाराज, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी ये तिथि है। तो हमें ये व्रत जो है अवश्य करना चाहिए। जिन जो है भाई बहनों के पुत्र नहीं है, औलाद नहीं है, उनको ये व्रत अवश्य करना चाहिए, बड़े ही विधि विधान और भावपूर्ण। तो आइए अब इसकी कथा की बारी आती है कि जो बहनें भाई जो व्रत कर रहे हैं तो वो जो है इस कथा को अवश्य करें। इसमें जो है कथा से पहले हमें जो है व्रत का संकल्प लेना होता है। भगवान को एक सुंदर आसन दे करके, उनको स्नान करवा करके, उनका श्रृंगार करके, सुंदर वस्त्र पहना करके, उनको एक सुंदर जो है आसन दे करके, भगवान के सामने दिया बत्ती जला करके हमें जो है प्रातः सुबह सूर्योदय से पहले जो है ये सब कार्य करने हैं महाराज। स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र पहन करके, और फिर जो है भगवान के आगे भोग लगाना है और एक जल का एक लोटा रख करके हमें इस कथा को श्रवण करना चाहिए। तो आइए इस कथा को श्रवण करने से पहले, शुरू करने से पहले मैं आपसे जो है विनती करूंगी कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस कथा को जितना हो सके आप शेयर अवश्य करें। बोलिए जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। आइए भक्तों, अब हम ये कथा आरंभ करते हैं। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान जो है वो राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक जो है कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, उनके कोई संतान नहीं थी, कोई वंशधर नहीं था। इसलिए दोनों पति पत्नी जो है सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे महाराज। अब राजा के जो पितर थे
वो उनको, जब राजा उनको जल देते थे, भोजन देते थे, तो वो भी बड़े ही शोक और दुख के साथ उसको ग्रहण करते थे। वो कहते थे कि राजा के बाद कोई भी ऐसा नहीं है जो आगे जाकर के हम लोगों का तर्पण करेगा, हमें भोजन देगा। ये सोच करके जो है वो पितर भी दुखी रहते थे। तो एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता नहीं था कि राजा कहाँ गया है। अब महाराज मृग, उस वन में जो है मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन वन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहां तहां रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया महाराज, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। सौभाग्यशाली राजा ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शगुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल का सूचना जो है दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि और वेद पाठ जो है वो मुनि कर रहे थे, वेद का पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, बड़ा ही हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतर करके मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सब की वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बार बार दंडवत किया उन मुनियों को, तब वो मुनि बोले, हे राजन, हम तुम पर बहुत ही प्रसन्न हैं। राजा बोले कि हे मुनिराज, आप लोग कौन हैं और आपके नाम क्या हैं तथा आप लोग किस लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, यह सब आप मुझे सच सच बतलाइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आ रहा है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्य को पुत्र देती है। देखिए महाराज, कितना महत्व है इस एकादशी का। तो जिनको पुत्र चाहिए उनको ये एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अब राजा ने कहा कि विश्वे देवगण, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज ही इस उत्तम व्रत का पालन करो महाराज। भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। भगवान, देखिए महाराज, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। क्योंकि देखिए, उसने सुबह से अन्न जल तो वैसे भी ग्रहण किया ही नहीं था। तो उसने फिर वो जब ऋषियों ने, मुनियों ने बताया, तो उसने उस व्रत का पूर्ण रूप से भावपूर्ण जो है विधि पूर्वक उस व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया राजन ने। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर वो राजा अपने घर को आ गया। तदंतर रानी ने जो है वो गर्भ धारण किया और प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजा का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। ये स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं महाराज, मैं नहीं कह रही। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को ये कथा सुना रहे हैं और भगवान कह रहे हैं स्वयं कि मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। और भगवान कह रहे हैं महाराज, देखिए यहाँ पर ये कथा समाप्त हो जाती है और भगवान इसलिए कह रहे हैं कि लोगों के हित के लिए जो है मैंने इस कथा का वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर के मृत्यु के पश्चात स्वर्ग को प्राप्त करते हैं।
देखिए महाराज, इससे बढ़कर और क्या ही जो है अपने कल्याण के लिए हमें व्रत चाहिए, और क्या कितना आसान साधन भगवान जो है उपाय बताते हैं। और कहते हैं कि इस महात्म को, इस कथा को पढ़ने वाला और सुनने वाला जो है अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। देखिए कितना बड़ा, जो मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि इसको आप भले ही व्रत करें ना करें, लेकिन इस कथा के महात्म को अवश्य सुने, तो अग्निष्टोम यज्ञ का फल जो है वो इस कथा को जो है भावपूर्ण सुनने मात्र से आपको मिल जाएगा। तो इसी प्रार्थना के साथ कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है शेयर करके पुण्य प्राप्त करें और सब्सक्राइब करें। बोलिए जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।